नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सापरा भक्ति पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पवित्र नियम की जिसका पालन हर धर्म, हर युग, हर साधक ने किया है। वह है उपवास। शास्त्रों में कहा गया है, उपवासो महान यज्ञ पवित्रम तप एवच, अर्थात उपवास एक महान यज्ञ है जो शरीर को शुद्ध करता है और मन को स्थिर बनाता है। उपवास का अर्थ, उपवास शब्द संस्कृत के दो शब्दों से बना है। उप अर्थात निकट और वास अर्थात रहना। इसका अर्थ है ईश्वर के समीप रहना। अर्थात जब हम उपवास करते हैं तो हम भोजन से नहीं बल्कि ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करते हैं। हम अपने इंद्रियों को संयम में रखते हैं और मन को शुद्ध भावों में स्थिर करते हैं। गरुड़ पुराण में उपवास का उल्लेख गरुड़ पुराण में कहा गया है, उपवासेन देहोयम शुद्धो भवति नित्यशः मनश्च निर्मलम तस्य यस्य व्रतेन तृप्ति सदा। अर्थात उपवास से शरीर की शुद्धि होती है, मन निर्मल और शांत होता है और आत्मा ईश्वर में तृप्त रहती है। उपवास का वास्तविक उद्देश्य, हम में से अधिकतर लोग उपवास को केवल भोजन न करना मानते हैं, परंतु शास्त्र कहते हैं केवल अन्न का त्याग नहीं, बुरे विचारों, क्रोध, अहंकार और लोभ का त्याग भी उपवास है। जब शरीर हल्का होता है तो मन ध्यान की अवस्था में सहज पहुंच जाता है। यही कारण है कि सभी ऋषि मुनि उपवास के द्वारा ध्यान, जप और साधना में स्थिर रहते थे। उपवास का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रभाव, शरीर की शुद्धि। उपवास के दौरान शरीर स्वयं अपनी सफाई करता है, पाचन तंत्र को विश्राम मिलता है, विषैले तत्व बाहर निकल जाते हैं और शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है। मन की स्थिरता, जब पेट हल्का और इंद्रियां संयमित होती हैं तो मन शांत होता है। इसी शांति में प्रार्थना और ध्यान की गहराई बढ़ती है। आत्मिक संतुलन। उपवास हमें सिखाता है कि सुख केवल भोजन या भोग में नहीं बल्कि संयम और संतुलन में है। विभिन्न उपवासों का उल्लेख शास्त्रों में, वेद, पुराण और धर्मशास्त्रों में अनेक उपवासों का वर्णन मिलता है। एकादशी उपवास विष्णु भक्ति और मानसिक शुद्धि हेतु। प्रदोष उपवास शिव आराधना और पापों के नाश हेतु। सोमवार, मंगलवार, शनिवार व्रत ग्रहों की शांति और देव कृपा हेतु। नवरात्रि उपवास देवी शक्ति और आत्मबल की जागृति हेतु। हर उपवास का उद्देश्य है अंतर की साधना। उपवास की विधि, संकल्प। प्रातः काल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और ईश्वर से संकल्प लें, मैं आज शरीर की शुद्धि, मन की स्थिरता और आत्म कल्याण हेतु उपवास कर रही हूं। उपासना। पूजा स्थल पर दीपक जलाएं, इष्ट देव का स्मरण करें, मंत्र जपें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमः शिवाय। मन को एकाग्र करें और ध्यान करें। संयम। दिन भर क्रोध, निंदा, असत्य और हिंसा से दूर रहें। यदि शारीरिक कारणों से अन्न त्याग संभव न हो तो फलाहार या केवल जल से उपवास करें। उपवास की कथा। एक बार नारद मुनि ने भगवान विष्णु से पूछा, भगवान, उपवास का इतना महत्व क्यों बताया गया है? भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, जब कोई भक्त उपवास करता है तो उसका शरीर तपस्या करता है, उसका मन मेरे चरणों में स्थिर होता है। ऐसे व्यक्ति का एक दिन का उपवास 1000 यज्ञों के बराबर फल देता है। फिर विष्णु भगवान ने एक कथा सुनाई, सत्यव्रती ब्राह्मण की कहानी। एक बार एक नगर में सत्यव्रती नामक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत गरीब था परंतु सच्चा और भक्तिमान था। हर एकादशी के दिन वह उपवास करता, जल तक ग्रहण नहीं करता और पूरी रात एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करता। उसकी पत्नी भी उसके साथ उपवास रखती। धीरे धीरे उनके जीवन में परिवर्तन आने लगा, कष्ट दूर होने लगे, घर में शांति और मन में आनंद भर गया। एक दिन भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, सत्यव्रती, तुम्हारा उपवास मुझे अति प्रिय है। तुम्हारे जैसे व्यक्ति उपवास का वास्तविक फल प्राप्त करते हैं, शरीर की नहीं, आत्मा की शुद्धि। उपवास के नियम। उपवास के दिन असत्य न बोलें, झूठ, निंदा,
और वाद विवाद से दूर रहें। क्रोध और लोभ का त्याग करें। जरूरतमंदों की सहायता करें। फल, दूध या जल के साथ दिन बिताएं। दिन भर जप, ध्यान और भजन करें। उपवास का फल, शारीरिक लाभ, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। पाचन तंत्र मजबूत होता है और विषैले तत्व नष्ट होते हैं। मानसिक लाभ, मन शांत और स्थिर होता है। नकारात्मक विचार दूर होते हैं और आत्मविश्वास बढ़ता है। आध्यात्मिक लाभ, आत्मा ईश्वर से जुड़ती है। साधक भीतर की शांति और आनंद का अनुभव करता है। कर्म शुद्धि, उपवास से पिछले कर्मों के दोष मिटते हैं और व्यक्ति के जीवन में नई ऊर्जा आती है। गरुड़ पुराण के अनुसार उपवास का रहस्य, गरुड़ पुराण कहता है, नित्यम य कुरुते उपवासम शुद्ध भावेन मानव तस्य पापम क्षयम याति आत्मा तस्य प्रसन्नता नभ्यात्। जो व्यक्ति शुद्ध मन से उपवास करता है उसके पाप नष्ट होते हैं और आत्मा में आनंद की ज्योति प्रज्वलित होती है। उपवास और ध्यान का संबंध, जब शरीर हल्का होता है तो ध्यान सहज रूप से गहरा हो जाता है। उपवास ध्यान की सीढ़ी है। यह हमें भोग से योग की ओर ले जाता है। उपवास में हम अपने मन को अनुशासन सिखाते हैं और यही अनुशासन आगे चलकर सफलता और संतोष का मूल बनता है। समापन संदेश। प्रिय साथियों, उपवास केवल धार्मिक क्रिया नहीं, यह स्वयं को समझने की साधना है। यह हमें सिखाता है कि असली सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि अंदर की शांति में है। जब हम उपवास करते हैं तो हम शरीर को संयमित करते हैं, मन को शांत करते हैं और आत्मा को ईश्वर के समीप लाते हैं। यही उपवास का वास्तविक फल है। शरीर शुद्ध, मन स्थिर, आत्मा प्रकाशित। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ईश्वर करें आपके हर उपवास से आपका जीवन भी शांति, संतुलन और दिव्यता से भर जाए। जय श्री हरि, जय महादेव, जय माता दी।